कि जो युवा रोजाना या वॉलीबॉल खेलने आ रहा है या जो युवा रोजाना क्रिकेट खेलने आ रहा है, आप ऑटोमेटिक देखोगे कि वो नशे से दूर है। बिल्कुल। आप इस अंतर को महसूस करो। तो मैं बुजुर्गों को बोलता हूँ कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि नशे में बुरी तरीके से लिप्त हो चुके हैं। आज ये चाहता है कि एक युवा प्रत्याशी हमारे बीच में आए, क्योंकि कहीं न कहीं एक युवा ही उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। नहीं, बिल्कुल सही प्राथमिकताएं मैं आपको बता दूं, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मेरी प्राथमिकताएं हैं। बच्चे की अटेंडेंस सबसे ज्यादा होगी, उसको साइकिल मिलेगी। और जिन बच्चों ने अटेंडेंस बढ़ाने में अपनी भागीदारी बनाई, उनको 34 बच्चों को चुन चुन के मैंने साइकिल की इच्छा हुई कि ये लड़का है जो प्रधानी बीडीसी के अलावा भी कोई पद गांव में ला सकता है। अब तक जहां युवाओं का मोटिव होता था सरकारी नौकरी पाना, आईएएस पीसीएस बनना, जज बनना, साइंटिस्ट बनना या फिर एक बड़ा बिजनेसमैन बनना, लेकिन आज कुछ इसके परे दिख रहा है। सोशल मीडिया के इस युग में कहीं न कहीं राजनीति युवाओं को अपनी ओर प्रेरित कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने शो टॉक विद कैलाश में। और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे वार्ड नंबर 21 से जिला पंचायत प्रत्याशी के उम्मीदवार तरुण चौधरी जी से। और बता दें कि एक युवा नेता हैं और राजनीति में अपना ये पहला कदम रख चुके हैं। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तरुण जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से आज युवा है वो कहीं न कहीं राजनीति की तरफ प्रेरित हो रहा है। आप भी युवा हैं, ऐसे में कहीं न कहीं जो युवा आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपकी भी उम्र मुझे लग रहा है 28 से 30 साल ही होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में आपने राजनीति क्यों चुना? देखिए, राजनीति को मैंने नहीं चुना, मैं आपको बताऊं, ये स्वाभाविक रूप से ही हो गया जी। ऐसा प्लानिंग के तहत कुछ नहीं हुआ है। मैं तो अब मान के चलिए 12वीं पास की मैंने, और 12वीं पास करने के बाद आर्थिक स्थिति परिवार की बहुत खराब थी, तो एक जो खोज थी कि कोई नौकरी मिल जाए। जीवन में पहला फार्म, क्योंकि एयरफोर्स में कम उम्र में भी आप फार्म भर सकते हो जी, पहला फॉर्म भरा, उसी में सिलेक्शन हो गया। पहला और आखिरी एग्जाम वही हो गया, तो वहाँ चले गए बिना किसी प्लानिंग की। उसके साथ साथ जब ये जियो की टेक्नोलॉजी आई, डिजिटल क्रांति जब आई, तो सोशल मीडिया पर भी काम शुरू कर दिया, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स और यूसी ब्राउजर उस टाइम चलता था, उस पर न्यूज़ आर्टिकल्स लिखना, तो वो शुरू हो गया। तो नौकरी के साथ साथ वो करते रहे। उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया में इतनी पावर है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कई साथियों को तो मैं रोजगार देने में भी कामयाब हुआ उसी के माध्यम से, और एक बड़े स्तर पर मैं अपने उस सोशल मीडिया के काम को ले जा पाया। मेरे ख्याल से मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं, मतलब 50,000 महीने का भी बहुत बड़ी एक राशि हुआ करती थी जी। 2014 में मैं एयरफोर्स में भर्ती हुआ था, लेकिन 50,000 की तो बहुत बड़ा अमाउंट था मंथली कमाना मेरे लिए और किसी के भी लिए उस टाइम पर। लेकिन जब इनकम लाखों में पहुंच गई तो बहुत बड़ी बात थी। फिर ऊपर वाले की कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से ऐसा भी हो गया, एक टाइम फिर ऐसा आ गया कि नौकरी में भी मन नहीं लग रहा है कि इनकम जो हो रही है सोशल मीडिया से इतनी हो रही थी। तो सभी पेरेंट्स से और सभी से जब लाखों की इनकम होती है तो हजारों में ध्यान तो होता ही नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं वही, आपका सवाल था कि राजनीति में कैसे आई, सब ऑटोमेटिक होता गया। और वहां से आने के बाद अब आप, स्वाभाविक सी बात है कि मैं नोएडा या दिल्ली में तो नौकरी करने वाला हूँ नहीं जी। जब एयरफोर्स की उस टाइम मेरी तनख्वाह 80,000 रुपये महीने थी, जिस टाइम में छोड़ के आया था, तो स्वाभाविक सी बात है नहीं जा पाऊंगा नोएडा दिल्ली नौकरी करने। बिल्कुल। उसके बाद फिर अपना चलता रहा काम। बहुत बचपन में इच्छा थी कि गरीबों की मदद करें। स्कूलों में जाके मैंने साइकिलें बांटी। अच्छा। जितने भी हमारे बच्चे थे, मैंने अपने गांव में जाकर साइकिलें बांटी स्कूल में जाके। फिर मैं उसके बाद जो है फिल्म इंडस्ट्री में भी मैंने कोर्स किया, पूरे 1 साल का मैंने कोर्स किया फिल्म का और टेलीविजन का। फिर मैं 1 साल नोएडा में कोर्स करने के बाद मैं मुंबई चला गया। उससे पहले साइकिलें मैं बांट चुका था। अच्छा। लेकिन उसके बाद ही, साइकिलें बांटने के बाद ही, और जब मैंने गाड़ी वगैरह खरीदी, थोड़ी प्रॉपर्टी भी खरीदी, तो गांव वालों के अंदर ये इच्छा लगने लगी कि हमारे गांव में आज तक कोई प्रधान बीडीसी के अलावा कोई भी पद नहीं आया है। तो गांव वालों की इच्छा हुई कि ये लड़का है जो प्रधानी बीडीसी के अलावा भी कोई पद गांव में ला सकता है। मुझसे बार बार कुछ लोग बोलने लगे, भाई ये देख ले, सिर्फ ये अपना जो ब्याह शादी में तो लोग इन्वाइट करते हैं, उनमें आता जाता रहा कर, जिला पंचायत का चुनाव देख ले। ये जब गांव से बार बार बोलने लगे तो मैं मुंबई था,
मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब मैंने ये साइकिलें बांट दी थी तो इससे उनको ऐसे लगा कि नहीं नहीं इसको आना चाहिए, यानी युवा है, कुछ कर सकता है। हाँ 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 जी। अब उसके बाद जब बार बार बोलने लगे तो मुंबई में जो मैंने वहाँ जाके देखा, जो काम मैं मुंबई में करता हूँ नोएडा में भी कर सकता हूँ। बिल्कुल आजकल नोएडा दिल्ली में सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल। तो कुछ फैमिली की भी ज़रूरतें थी कि हम मुझे पिछवाड़ में रहना, तो फिर हम मुंबई से वापस आ गए जी उसके बाद समाज में जाना शुरू किया। और वहीं से फिर एक माताजी ऐसी थी कि उनका बेटा बीमार पड़ गया, तो उसको फालिस मार गई थी, पैरालाइज हो गया था, और सिर्फ बेटा और माँ बूढ़ी थी। तो मुझे उनके बारे में महंगौरा गांव में बताया। मैं वहाँ गया तो मैंने जाते ही देखा कि इनके मकान की स्थिति ऐसी कि वो मकान गिरेगा और वो दोनों दब के मरेंगे, क्योंकि आधा मकान गिर चुका था, आधे में वो सर्दी का टाइम तो सोने के लिए मजबूर थे। तो मैंने तत्काल उसी दिन उस मकान को बनाने का और अगले दिन से उसको काम शुरू करवाया। तो ये काम में करके मैं अपना आ गया। तो उससे फिर समाज से ही आवाज़ उठने लगी कि आपको इस फील्ड में भी आगे आना चाहिए। फिर मुझे भी बुजुर्गों ने समझाया कि भाई अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है जो झूठे हैं या जिस तरीके से बोलते हैं राजनीति ठीक नहीं है, गंदी है, तो गंदे लोग ही राज करेंगे, उन्हीं जनता के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर उन्हीं में से चुनाव करेंगे। तो इस तरीके से फिर मैं राजनीति में घूमने लगा। जिस तरह से आप युवा है तो कहीं न कहीं आज का जो युवा वर्ग है वो भी चाहता है कि युवा प्रत्याशी हमारे बीच में आए। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे में क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है। एक बार फिर से आप रिपीट करें क्वेश्चन। हाँ। आप युवा हैं और हाँ। कहीं न कहीं जो है हर युवा आज ये चाहता है कि एक युवा प्रत्याशी हमारे बीच में आए, क्योंकि कहीं न कहीं एक युवा ही उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये जो युवाओं की चाहत है, और हम तो युवा हैं और हम आ ही गए, अभी तो क्लियर हम सभी के बीच में है। और युवाओं की जो प्रॉब्लम मैं अभी तक देखी थी कि अगर बच्चे खेलते हैं तो बुजुर्ग बोलते हैं अरे क्या बोलते हैं कि खेलेगा तो बनेगा गंवार, पढ़ेगा तो बनेगा महान। लेकिन मैं बुजुर्गों को समझाता हूँ सभी से समाज में मिलके, मैं खुद भी खेलता हूँ रोजाना जो है युवाओं के बीच में जाके, और मैं उनको एक अंतर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो युवा रोजाना या वॉलीबॉल खेलने आ रहा है या जो युवा रोजाना क्रिकेट खेलने आ रहा है, आप ऑटोमेटिक देखोगे कि वो नशे से दूर है। बिल्कुल, आप इस अंतर को महसूस करो। तो मैं बुजुर्गों को बोलता हूँ कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि नशे में बुरे तरीके से लिप्त हो चुके हैं। मेरी पोस्टिंग पंजाब में रही है, मैं एयरफोर्स 6 साल पंजाब में रहा हूँ मैं, लेकिन ये मैंने अंतर देखा, जो खेल से जुड़ा हुआ युवा है वो नशे से दूर मिलेगा। जो खेल से जुड़ा हुआ है वो युवा बुजुर्गों का सम्मान करता होगा। तो खेल को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें। युवाओं के बीच में रहता हूँ, युवाओं की आवाज़ को सुनता हूँ, उनकी बात को समझता हूँ और उसको ही मैं एम्पलीफाई करता हूँ उनकी बात को। तरुण जी, ये खैर का वार्ड नंबर 21 बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जी। ऐसे में अगर जनता आपके ऊपर भरोसा करती है और आप पद पे आसीन होते हैं जी। तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप? देखिए, मेरी प्राथमिकताएं मैं आपको बता दूं, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मेरी प्राथमिकताएं हैं जी। पिछले काफी समय से शिक्षा को लेकर मैं अपने स्तर पर जो हो सकता है मैं कार्य कर रहा हूं। मेरे क्षेत्रवासी सभी जानते हैं, इससे पहले मैंने लगभग 34 गरीब बच्चों को साइकिलें वितरित की। साइकिलें इसलिए नहीं कि जाके दे दी, लोगों को मैं टारगेट दिया, जिस बच्चे की अटेंडेंस सबसे ज्यादा होगी उसको साइकिल मिलेगी, और जिन बच्चों ने अटेंडेंस बढ़ाने में अपनी भागीदारी बनाई उनको 34 बच्चों को चुन के मैंने साइकिलें दी अटेंडेंस के आधार पर। फिर मैंने बोला बोर्ड की परीक्षाओं में जितने भी विद्यार्थी टॉप करेंगे, बोर्ड की परीक्षा 10वीं 12वीं की जी, तो उनको लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन ये सारे वितरित देने का पहले बोल दिया था, फिर मैंने दिया भी। फिर से उनको बोला कि बोर्ड की परीक्षाओं में जो सबसे ज्यादा अंक लाएगा उन सभी ऐसे 18 बच्चों का मैंने चूज किया जो टॉपर्स थे जी, और उन सभी को 500 रुपए महीने की छात्रवृत्ति में लगातार देने का कार्य किया, ताकि 500 रुपए की मदद से चाहे तो वो लाइब्रेरी ज्वाइन करें या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदें, या फिर अपने हिसाब से मुझे लगता है अगर वो टॉपर हैं तो सदुपयोग ही करेंगे। बिल्कुल। अभी वर्तमान में जो अपने स्तर से मैं कर पा रहा हूँ, मैंने एक लाइब्रेरी की स्थापना की है। हमारा मढ़ा है और मीरपुर है, इसके बीच में जी, और वहाँ पर लगभग 10-12 गांव के बीच में एक लाइब्रेरी खोली है। वहाँ पर 400 से 500 बच्चे अगर आ जाते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। अभी बच्चों की संख्या सिर्फ 80-90 है, वो बच्चे आ चुके। तो आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी, सभी बच्चे वहाँ पर आए, आपका स्वागत है। उसकी फीस 50 रुपये महीने रखी गई है। उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप किस समाज से आते हैं, किस गाँव से आते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप टॉपर हैं या नहीं है ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी बच्चा आ सकता है और वहाँ पर आकर पढ़ाई कर सकता है। सिर्फ 50 रुपये महीने इसलिए रखें ताकि सीरियस कैंडिडेट ही वहाँ पर पहुँचे। बिल्कुल, क्योंकि फ्री का आज महत्व जो है समझते नहीं है लोग। जी जी बिल्कुल।
तरुण जी, जिस तरह से वार्ड नंबर 21 से आप प्रत्याशी हैं, कहीं कहीं इस बार जो मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है जी जी बहुत ही कठिन मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो दिखाई दे रहे हैं एक से एक बड़ा धुरंधर प्रत्याशी इस बार मैदान में है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्या कहेंगे, कैसे फेस करेंगे इसे? नहीं देखिए, हमें बिल्कुल भी चिंतित हम बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा आसानी से बड़ा सही चुनाव जा रहा है, क्योंकि बुजुर्गों का साथ है, युवाओं का साथ हमारे साथ में। जितने भी जो बुजुर्गों ने मान के लिए बोल बोल के जब हमको खड़ा किया पूरे चुनाव में, जब बुलाया है, और फिर जब से हम चुनाव मैदान में आए हैं तो बुजुर्गों की सलाह लगातार ले रहे हैं। पिछले 1.5 साल से बुजुर्गों के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आप हमें सिखाओ, हम क्या कुछ करें ताकि हम इसमें कामयाब हों और किस तरीके से कार्य करें। और लगातार बुजुर्गों के बीच में जाकर ये पूछता हूँ मैं बार बार कि मुझसे मैं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा हूँ, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है, ताकि मैं गलती का जल्दी से जल्दी सुधार कर पाऊँ। तो इस तरीके से जब बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिल रहा है और युवाओं का साथ मिल रहा है, तो पिछली बार भी हमारे वार्ड में 15 कैंडिडेट लड़े थे, फिर भी महेश डॉक्टर साहब लड़े थे और बाकी की सबकी जमानत जब्त हो गई थी। ऑनलाइन रिजल्ट पड़ा हुआ है। अच्छा, तो कोई चिंता का बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, सही जा रहा है। आपको नहीं लगता कि क्योंकि आज के समय में कोई भी चुनाव होता है तो जातिगत समीकरण उसमें जो है कहीं की बहुत मायने रखते हैं। हाँ जी, आप जाट समाज से आते हैं और अगर इस वार्ड की बात करें तो जाट वोट बहुत कम है। जी जी, किस तरह से देखेंगे आप? नहीं बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। मैं पहले दिन से ही, देखिए मैंने आर्म्ड फोर्सेस में काम किया है, इंडियन एयर फोर्सेस में। वहाँ हम साथ में बैठ के खाना खाते तो हम पड़ोसी जो साथ में खा रहे उससे पूछते नहीं कि क्या बरादरी है जी। तो मैं ऐसे माहौल में बड़ा हूँ कि शुरू से जब से मैं इस चुनाव मैदान में आया हूँ, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि जितने भी वर्ग हैं, जितने भी जाति वर्ग हैं, सभी के सभी मेरे साथ आएंगे। और आज की तारीख में जो महसूस कर पा रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से और बुजुर्गों के बीच में जाने से, हर एक जाति वर्ग मेरा साथ दे रहा है, मुझे आशीर्वाद दे रहा है। जितने हर एक जाति के बुजुर्ग हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि मैं किस जाति से आता हूँ, वो देख रहे हैं कि इस बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे हैं जी। तो मैं विश्वास के साथ आपको बता सकता हूँ, मैं पिछले 2 साल के अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि हर एक वर्ग, हर एक जाति वर्ग का, हर एक समाज हमारा सहयोग कर रहा है और बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहा है। आज लगातार जो राजनीति में युवाओं की डिमांड भी बढ़ रही है और जिस तरह से तरुण चौधरी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज सेवा को लेकर बहुत ही सक्रिय है। और देखने के लिए मिलता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तरुण चौधरी अपने समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए, गरीब लाचारों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ये तो जनता ही तय करेगी कि वार्ड नंबर 21 से कौन इस बार सिंहासन पर बैठेगा। जुड़े रहिए, फिर जल्द मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।